सजयति हरिवंशचन्द्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयते श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावनो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्राणधन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने श्रीमद् भक्तमाल का मंगलाचरण किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। आरंभ किया भक्त से। और हम विचार करें तो श्री हितरिवंश महाप्रभु ने जो सुदृढ़ प्रेम लक्षणा भक्ति का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया, उस सिद्धांत के मूल में यही रहस्य है। व्यास जी आए श्री महाप्रभु जी के पास, तो महाप्रभु ने यही सूत्र दिया, और वो जो सूत्र है वही भक्ति का सिद्धांत है कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, और यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। एक बात में कोई संशय नहीं करना चाहिए, और जहां तक हो सके अपने प्रयास से इस सिद्धांत में अपनी भावना सुदृढ़ करनी चाहिए कि इस सारे अस्तित्व में जो सुख का मूल है वो प्रभु के चरणों की भक्ति है। जीव का जन्म जन्मांतर का द्वंद्व, उसका भ्रम, उसके संशय, उसकी पीड़ा, उसका क्लेश, त्रिताप नष्ट होता है केवल 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 भगवद भक्ति से, और वो भक्ति प्राप्त होती है भक्त के अनुग्रह से। श्री ध्रुवदास जी तो सिद्धांत विचार में सिद्धांत के रूप में इसकी प्रतिष्ठा करते हैं और कहते हैं मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। ये जितना रस विलास है यहाँ वृंदावन का, ये जितना प्रेम लक्षणा भक्ति का सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, माधुर्य है, ध्रुवदास जी कहते हैं पाया कैसे जाता है, मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। नारद जी ने भक्ति सूत्र में यही बात कही, मुख्य दस्तु महत कृपयैव
भगवत कृपा लेशाद्वा। नारद जी ने कहा ये जो भक्ति प्राप्त होती है मुख्य रूप से जो इसका हेतु है, जो विधि है, जो युक्ति है, मुख्यतस्तु महत कृपयैव, वो तो महत जनों की, श्रेष्ठ जनों की अर्थात भक्त जनों की कृपा है, और थोड़ा सा भगवान की कृपा का लेश भी है, पर मुख्यतस्तु महत कृपयैव। तो किसी भी आचार्य के सिद्धांत का हम चिंतन करें, दर्शन करें, एक बात सब में समान रूप से दृष्टि में आती है, और वो ये कि जो जीव के सुख का मूल है वो प्रभु की भक्ति है, और प्रभु की भक्ति प्रभु के भक्त के अनुग्रह से प्राप्त होती है। तो भक्तमाल का जो मंगलाचरण है वो इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है कि आपके मेरे जीवन में भी जो सदा रहने वाला सुख आएगा, वो सदा रहने वाला सुख आएगा जब हृदय में प्रभु की भक्ति स्फुरित होगी। और प्रभु की भक्ति स्फुरित होगी कब? जब भगवान के किसी भक्त का अकारण अनुग्रह हो जाएगा, अहेतुक अनुग्रह हो जाएगा। तो नारद श्री नाभाजी महाराज ने मंगलाचरण किया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, अर्थात ये दिखाई सुनाई बिलग बिलग पढ़ते हैं, पर इन सब में भक्त भक्ति भगवान और गुरु, इन सब में एक ही हित तत्व कृपा करता है। और इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक, इनके चरण कमलों की वंदना की है, इनके चरण कमलों का ध्यान किया है, इनके चरण कमलों की स्तुति की है, ताकि इस दिव्य भव्य अनुष्ठान को निर्विघ्न संपूर्ण कर सके, प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। फिर इसके बाद कहते हैं मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। फिर विचार करते हैं कि मैं मंगलाचरण करने जा रहा हूं, पर मंगल स्वरूप इस सारे संसार में है क्या? इस सारे संसार में अगर कोई मंगलमय है तो वो क्या है? मंगलमय कौन होता है? जिसके स्मरण से, जिसके ध्यान से, जिसके स्पर्श से, जिसके दर्शन से, जिसके सेवन से आपके मेरे अमंगल का नाश हो जाए। जैसे प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वही होता है ना जो अंधकार को दूर कर दे। ऐसे ही मंगल क्या है? मंगल वही है जो आपके मेरे जीवन के अमंगल का नाश कर दे, जो आपके मेरे जीवन के अमंगल रूपी अंधकार को दूर कर दे। और अमंगल क्या है? हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर इसका उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। मंगल क्या है? प्रभु का स्मरण है, यही सबसे बड़ा मंगल है, यही मंगलों का मंगल है। शास्त्र कहता है विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति, अर्थात प्रभु की स्मृति है, यही सब संपत्ति है, यही सब सुमति है। और भगवान भूल जाएं, प्रभु की विस्मृति हो जाए, प्रभु का विस्मरण हो जाए, यही अमंगल है, यही अमंगल है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मंगल क्या है? जो आपके मेरे अमंगल का नाश कर दे। जन्म जन्म से आपके मेरे जीवन में जो ये भ्रम भूल है, जो आपका मेरा ये भटकना है, उसके मूल में एक ही कारण है कि आप और मैंने भगवान का विस्मरण कर दिया है। जीव को संसार की सहज स्मृति रहती है, भगवान की विस्मृति हो गई, यही जीवन का अमंगल है। और ये अमंगल रूपी अंधकार दूर हो सकता है ऐसे ही किसी मंगल स्वरूप के जीवन में आने से। तो श्री नाभाजी विचार करके कहते हैं कि मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप। मैंने बहुत विचार कर लिया कि संसार में मंगल स्वरूप कौन है। तो जैसा अभी मैंने आपको निवेदन किया कि मंगल अमंगल का पहले विचार कर लेना आवश्यक है कि अमंगल क्या है और मंगल क्या है। अमंगल अर्थात भगवान की विस्मृति, यही अमंगल है। जब भजन ना हो तो अमंगल है। हनुमान जी ने कहा ना, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होए। प्रभु जिस दिन आपका भजन नहीं होता, जिस क्षण आपका सुमिरन नहीं होता, बस उसी क्षण प्रपंच रूपी विपत्ति मेरे जीवन में आती है। और आपकी विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही, और भगवान की स्मृति है तो सब मंगल है, सब विधि मंगल है। तो अमंगल क्या है? भगवान की विस्मृति अमंगल है। मंगल क्या है? भगवान का स्मरण मंगल है। तो जिसके जीवन में आने से प्रभु का स्मरण होने लगे वो मंगल स्वरूप है। जिसके जीवन में आने से प्रभु का स्मरण स्थिर हो जाए वो मंगल स्वरूप है। इसीलिए श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु ने व्यास जी से कहा था कि व्यास जी, आप इतने पोथी पढ़कर आए हो, इतने शास्त्र पढ़कर आए हो, आपको वेद कंठ है, श्रुतियों का ज्ञान आपके भीतर भरा पड़ा है,
पर आपके जीवन के अमंगल का नाश ये सब मिलकर भी नहीं कर सके। मंगलमय तो इस संसार में एक ही वस्तु है और वो है प्रभु के भक्त। तो उन्हीं का स्मरण किया है, उन्हीं का चिंतन किया है, उन्हीं को वंदन किया है। और आप और मैं भी उन्हीं सब भक्तों के चरण कमलों का मंगल में स्मरण करते हुए इस अत्यंत पवित्र अनुष्ठान में आगे बढ़ेंगे। प्रभु की प्रेरणा से ये भक्तमाल का भाव प्रभु के चरणों में निवेदन है, क्योंकि भक्तमाल के श्रोता स्वयं श्री ठाकुर जी हैं, भक्तमाल के प्रमुख श्रोता श्री गोपाल जी हैं। और भक्तमाल में आगे श्री नाभाजी महाराज ने कहा है कि इसका फल क्या है। इसका फल यही है, जग मंगल कीरति उदय, तीनों ताप नसाए, और हरिजन को गुण गावते हरि हिये आए समाए। आज सारा विश्व जिस आपदा से जूझ रहा है, और मैं तो स्मरण भी करता हूँ, गोपी भी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते और भूरिदा जना। कि हे प्रभु, आपकी कृपा है, वही तप्त जीवों के ताप को दूर करने वाली है, वही हृदय को शीतलता शांति सुख प्रदान करने वाली है। तो उसी भक्त और भगवान की कथा का आश्रय लिया जा रहा है और ये भाव निवेदन किया जा रहा है प्रभु के चरणों में, इस बार इस हेतु से कि इस सारे विश्व का मंगल हो, इस लोक में पुनः सुख और शांति की प्रतिष्ठा हो। तो नाभाजी ने कहा, मंगल आदि विचार रहे। मैंने बहुत विचार किया, पर वस्तु न और अनूप, लेकिन और कोई वस्तु मुझे दिखाई नहीं पड़ती, मंगल स्वरूप कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे तो मंगल द्रव्य बहुत हैं, मंगलमय स्थान बहुत हैं, पर श्री नाभाजी बहुत विचार करके कहते हैं, भाई मंगलों का जो मूल है, जिसके जीवन में आने से मंगल की सदा सदा के लिए प्रतिष्ठा हो जाती है, वो मंगलों का मूल कौन है? वो मंगलों का मूल है भगवान का भक्त। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अगर आप इसका चिंतन करो, इसका बार बार विचार करो, तो ही जीवन में भगवत भक्ति सुदृढ़ हो सकती है। क्योंकि जब तक भक्त के चरणों में निष्काम प्रीति नहीं होगी, जब तक भक्त का अकारण अनुग्रह आप पर नहीं होगा, तब तक जीवन में भक्ति का भाव आएगा तो सही, लेकिन भक्ति का भाव स्थिर नहीं होगा। जीवन में भगवत भक्ति स्थिर हो, इसके लिए आवश्यक है कि आपके जीवन में भक्त का अनुग्रह हो, संत का अनुग्रह हो। और यही बात ध्रुवदास जी ने सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित की। मूल तो कृपा रसिक भक्तों की, और 42 लीला में बार बार गाया, अलग अलग रीति से गाया कि या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु हुई, और सो कृपा उपजय की भांति, रसिकन संग फिरू दिन राति। फिर कहते हैं, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं, सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। तो मंगलों के मूल उन समस्त प्रभु के भक्तों का मंगल में स्मरण करते हैं और आगे चलते हैं। फिर कहते हैं, संतन निर्णय कियो मथ, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, कह हरि दास। जहाँ से बात कहनी शुरू की मैंने श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत कि यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। व्यास जी के रूप में कौन आया था महाप्रभु जी के पास? व्यास जी के रूप में सब शास्त्र पुराण वेद, उनका ज्ञान, सारी विद्या चल कर आई थी। व्यास जी कुछ और नहीं है, व्यास जी उस ज्ञान का, उस विद्या का मूर्तिमंत स्वरूप हैं। वो सब चल के महाप्रभु जी के पास आए और महाप्रभु जी ने एक उत्तर दिया कि व्यास जी, जब तक जीवन में भगवान के भक्त की भक्ति नहीं आएगी, तब तक आपकी चेतना को विश्राम नहीं मिलेगा, तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। तो यही बात श्री नाभाजी महाराज भी कह रहे हैं, संतन निर्णय कियो मथ, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, कह हरिदास। कि सब श्रुतियों पुराणों का एक सार है। देखो, आप और मैं कलयुग के मनुष्य हैं, कितना अल्प सा जीवन है, और आज आप में देख ही रहे हैं कि भाई जीवन कितना अस्थिर है। अगला दिन हमारे लिए क्या लेकर आए हम नहीं जानते। आज इसी क्षण
जो आधी अधूरी गतिमति से किया जा सकता है सो किया जा सकता है। तो कलयुग के मनुष्य के पास अल्प सा जीवन है, उसकी अल्प सी मति है और उसकी बड़ी बड़ी थोड़ी दूर तक गति है। तो संतों ने कृपा की है, संतों ने अनुग्रह किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग का मनुष्य सब शास्त्र पुराणों का चिंतन मनन निधिध्यासन नहीं कर पाएगा, वो नहीं होगा वेद के ज्ञान को अपने भीतर उतारने के योग्य। यही बात द्वापरांत में घटी, जब महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराणों की रचना कर दी, सब कर दिया, लेकिन उनके हृदय को जब नहीं सुख मिला तब नारद जी ने कहा भगवान की लीला गाइए। कलयुग के मनुष्य के लिए इससे श्रेष्ठ न कोई और साधन है, भव से पार जाने के लिए यही एक नौका है। ये सरल मार्ग भी है और सरल के साथ साथ ये बड़ा सरस मार्ग भी है, ये बड़ा मधुर मार्ग भी है। तो संतों ने आप पर मुझ पर कृपा करके अनुग्रह करके संतन निर्णय कियो मथ, श्रुति पुराण इतिहास और भजवे को दोई सुघर कहरी दास। यहाँ मैं एक बात आपसे कहूँ, जैसा अभी मैंने आपको कहा कि पहले तो ये विचार कर लें, इसको जान लें, समझ लें कि आपके मेरे जीवन का मंगल क्या है और आपके मेरे जीवन में अमंगल क्या है। भगवान को भूल जाना, प्रभु की विस्मृति, यही अमंगल है, और प्रभु का सहज स्मरण हो, यही मंगल है। और मंगल जीवन में आता है मंगल स्वरूप भक्त की कृपा से, उसके अनुग्रह से। तो संतों का जो निर्णय है, पहली बात आप और मैं दृढ़ करके ये मान लें कि संत जो कहता है उसके कहने का केवल एक उद्देश्य है कि आपका मेरा कल्याण हो जाए। संत किसी और हेतु से बोलता नहीं, क्योंकि प्रभु को पा लेने के बाद ना तो कुछ कहना शेष रह जाता है, ना कुछ कहने की आवश्यकता रह जाती है। तो संत बोलता है केवल अनुग्रह के वशीभूत होकर, केवल अनुग्रह। और संतों ने निर्णय दिया है, और मुझे नहीं लगता कि संतों के निर्णय को ना मानकर कोई अपने जीवन में मंगल का विधान कर सकता है। इसीलिए इस सिद्धांत में बिल्कुल निस्संशय होकर अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा समर्पित करनी चाहिए कि संत अगर बोलता है तो आपके मेरे कल्याण के लिए, मंगल के लिए बोलता है। और संत ने आपके मेरे कल्याण और मंगल के लिए केवल एक बात कही है कि भाई भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। आप विचार करो कि आपके मेरे जीवन में जो संसार है वो कहाँ है, भीतर है कि बाहर है। पहले तो इस बात का विचार होना चाहिए कि जिसे हम संसार कहते हैं, जिसे छोड़ने की बात करते हैं, जिसे दुख स्वरूप बताते हैं, वो संसार वस्तुतः है कहाँ, वो भीतर है कि बाहर है। आप थोड़ा विचार करोगे तो आप पाओगे बाहर नहीं है, भीतर ही है। संसार जो है वो संसार के चिंतन के रूप में, संसार के विचार के रूप में आपके मेरे भीतर ही है। मैंने कई बार पहले भी कहा कि भाई विचार से ही मनुष्य बंधा है और विचार से ही मनुष्य मुक्त होता है। संसार का जो चिंतन है वही मनुष्य को बांधता है, उसी ने जीव को बांध रखा है, और प्रभु के चिंतन से ही जीव उस संसार रूपी द्वंद्व से मुक्त हो सकता है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात किसी से कही थी। किसी ने पूछा कि बोले महाराज अब तो भर गया मन में संसार, अब प्रभु को बैठाने की जगह नहीं है, तो कैसे प्रभु को बैठाएं, क्योंकि संसार को निकालने की विधि हम नहीं जानते। तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बोले संसार भीतर कैसे आया। संसार को देखा, संसार को सुना, संसार का सेवन किया, संसार का चिंतन किया, संसार का भजन किया, संसार का भजन किया, संसार भीतर आया। बोले प्रयास करोगे, थोड़ा भगवान को देखोगे, भगवान को सुनोगे, भगवान का सेवन करोगे, भगवान का भजन करोगे, तो ऐसे ही भगवान भीतर आ जाएंगे। और दूसरी बात, संसार भीतर आया और आते ही संसार ने दुख दिया। मैं पहले कई बार एक उदाहरण दिया करता था कि बालक का जन्म होता है और बालक रोता है, जबकि बालक को तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि माँ के पेट से आया है, जठराग्नि का ताप था, मलमूत्र की दुर्गंध थी, गर्भ में उल्टा लटका था, बाहर आया तो उसको तो प्रसन्न होना चाहिए, बालक को तो आनंद से किलकारी मारनी चाहिए, पर बालक तो रोता है। क्योंकि जैसे ही माया का पवन स्पर्श होता है, वो गर्भ में कितना भी दुख पा रहा था, लेकिन गर्भ में भगवान याद थे, गर्भ में प्रभु की स्मृति थी, गर्भ में बार बार प्रभु से कहता था कि प्रभु मुझे एक बार इस नरक से मुक्ति दिलाइए, मैं आपका भजन करूंगा। इतनी पीड़ा में भी प्रभु याद थे, यही सुख था। और जैसे ही बाहर आया, माया की पवन ने स्पर्श किया,
संसार का स्पर्श हुआ, भगवान की विस्मृति हुई, जीवन में अमंगल आया और जीव रोने लगा। तो विचार से ही बंधे हैं आप और मैं संसार। संसार क्या है? संसार चिंतन के रूप में ही आपके मेरे भीतर बैठा है, और कुछ संसार नहीं है। किसी वस्तु का नाम संसार नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम संसार नहीं है, संसार के चिंतन का नाम संसार है। आप कभी एकांत में बैठो एक साधक की भांति और अपने मन को देखो कि एक क्षण में आपका मन संसार का कितनी बार स्पर्श करके आता है। कभी किसी व्यक्ति का चिंतन करता है, कभी किसी वस्तु का चिंतन करता है, कभी किसी स्थान का चिंतन करता है, कभी भूत भविष्य और वर्तमान का चिंतन करता है। थोड़ी सी देर में मन कितनी बार संसार का स्पर्श करता है, संसार का भजन करता है, इसीलिए दुख पाता है, इसीलिए कष्ट पाता है, इसीलिए पीड़ा पाता है। और ऐसे ही संसार भीतर रचता बसता चला जाता है और एक दिन जीव अपने मुख से ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई, हम तो संसारी जीव हैं। जीव कभी संसारी हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं मामई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव संसारी कैसे हो सकता है? भगवान कभी संसारी हो सकते हैं? अगर भगवान संसारी नहीं हो सकते तो फिर जीव भी संसारी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव तो भगवान का है, भगवान का नित्य अंश है, भगवान का नित्य दास है। देखो ये कितनी बड़ी प्रभु की माया है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, कि संसार का भजन करते करते, संसार का चिंतन करते करते बार बार मन से संसार को छूते। मैं एक बात और आपको कहूँ यहाँ पर, संसार में रहने से कोई भी झंझट नहीं है। बस अपने आप को देखते रहिए, मन बार बार संसार का स्पर्श ना करे। विषय से अधिक भयावह विषय का चिंतन है। विषय तो आप चाहो भी तो बहुत अधिक देर के लिए नहीं भोग सकते। मान लो किसी का मन भोजन में है, कितना भोजन कर लेगा? अधिक से अधिक भी कितना भोजन कर लेगा? थोड़ी देर के बाद भोजन से उपरति हो जाएगी। संसार के किसी भी विषय के बारे में आप सोचो ना, तो बहुत देर आप उस विषय का सेवन नहीं कर सकते। आप चाहो भी तो नहीं कर सकते, थोड़ी देर में उससे उपरति हो जाएगी। लेकिन विषय का चिंतन सदा होता है, विषय का चिंतन सदा करते रहते हैं आप और मैं। तो जो संसार है वो है क्या? विषय नहीं, विषय का चिंतन संसार है। संसार संसार नहीं है, संसार का चिंतन संसार है। इसीलिए मैंने कहा संसार है कहाँ? संसार बाहर नहीं है, संसार भीतर है। आपके मेरे भीतर संसार है, और जाएगा भी तो भीतर से ही जाए तो जाए। लोग घर छोड़ देते हैं और स्थान बदल लेते हैं, भेष बदल लेते हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, अपने रहने की जगह बदल लेते हैं, तौर तरीका बदल लेते हैं। बाहर से बेचारा जो बदल सकता है बदलता है, लेकिन संसार तो बाहर है ही नहीं। संसार तो कहीं भीतर है। क्योंकि जिन्होंने प्रभु को पाया वो संत आपको कहाँ दिखाई पड़ते हैं? मीरा जी आपको महल में दिखाई पड़ती हैं, रैदास आपको जूती गांठते दिखाई पड़ेंगे। भक्तमाल ने उन्हीं भक्तों का तो यश गाया है जो बिल्कुल बीच संसार में रहकर कह रहे हैं कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। बड़ा संकेत कबीर जी ने यहाँ पर किया है। कबीर जी की बात इस बात की प्रतिष्ठा करी कि इसका मतलब संसार भीतर ही रहता है और समाप्त भी होता है तो भीतर ही समाप्त होता है। वो यही तो कह रहे हैं कि मैं रहता तो बाजार में हूँ, लेकिन मेरे भीतर का संसार समाप्त हो गया। अब ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, ना किसी से मेरी दोस्ती है और ना किसी से मेरा बैर है। आप विचार करो कि आपके मेरे मन में भी किसी के लिए प्रेम है, किसी के लिए राग है, किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए प्रेम है, किसी के लिए घृणा है, किसी के पास रहना है, किसी से दूर जाना है, किसी से लड़ना झगड़ना है, किसी से प्रेम करना है। इसी द्वंद्व में ही तो आप और मैं है, इसी का नाम ही तो संसार है। तो संसार बाहर नहीं है भाई, पहले इस बात को मान लेना है कि संसार बाहर नहीं है, संसार भीतर है। इसलिए संसार को दूर करने का प्रयास भी जो करना है वो बाहर नहीं करना है, भीतर करना है, भीतर ही करना है। जब मिटेगा संसार भीतर से ही मिटेगा। जब ये उजाला होगा तो कहीं भीतर ही होगा। तभी श्री गुरु नानक देव जी ने कहा नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की खाई। तो इस संसार को दूर करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि भाई मंगल स्वरूप प्रभु का भक्त है, संत है, उसके चरणों में आपको मुझे बिना शर्त समर्पण करना है। मान लेना है इस बात को कि संत जो कहता है वो आपके मेरे कल्याण के लिए कहता है। उसने जो कहा है, श्री चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं हित दातार देहि रस अनुभव ढाए कपट के कोटा। आपके मेरे मन के ऊपर ना कपट का एक कपाट लगा है, इसीलिए प्रभु का दर्शन नहीं होता, इसीलिए प्रभु की झांकी नहीं होती, इसीलिए प्रभु के मंगलमय स्वरूप का आस्वादन नहीं होता।
तो चाचा जी कहते हैं हित दातार देहि रस अनुभव, प्रभु कृपा करके अपनी रसानुभूति कराते हैं। ढाए कपट के कोटा, जो आपके मेरे मन पर कपट का कपाट आपने मैंने लगाया है उसको गिराकर प्रभु कृपा करके कराते हैं। पर कैसे? हित दातार देहि रस अनुभव, ढाए कपट के कोटा, ये रस अविकारी, जिन देहु विकारी जग रस ओटा। फिर कहते हैं मिलता कैसे है? प्रभु कपट का कपाट कैसे खोलते हैं? कह रहे बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा। भक्त की कृपा के बिना, प्रेमी की कृपा के बिना हृदय पर प्रेम की चोट नहीं लगती। प्रेम की चोट नहीं लगती जब तक, तब तक ये कपट का कपाट टूटता नहीं, खुलता नहीं। बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा। और वृंदावन हित रूप, दूर है गौर शाम को जोटा। और जब तक कि कपट का कपाट टूटे नहीं, खुले नहीं, तब तक बोले हित का घर बड़ी दूर है। तब तक केवल कहने के लिए बात बात है, पर उस बात में कोई बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि किसी भी भक्त की वाणी का आप चिंतन कर लो, आप किसी के भी सिद्धांत का आप अध्ययन कर लो, एक बात आपके हाथ आएगी कि भाई इस जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यही है कि आपको जीवन में संत का संग मिल जाए। और भगवान की कृपा का लक्षण भी यही है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान ने कृपा की है, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण ये है कि संत मिल गया है, संत का संग सुलभ हो गया है, संत का संग सहज हो गया है। और एक बात मैं और यहाँ पर कहूँ, केवल संत नहीं, संत का संग, क्योंकि संत के मिलने पर भी संत का संग नहीं होता, हम नहीं कर पाते, हम उसका लाभ नहीं कर ले पाते। संत का सेवन कैसे करना है, इस युक्ति के ज्ञान के अभाव में संत के मिल जाने पर भी हम उसका सेवन नहीं कर पाते। तो संसार भीतर है, और ये भीतर संसार जो बैठा है, ये भक्त की कृपा दृष्टि से, भक्त की कृपा आलोक से ये भीतर का संसार रूपी द्वंद्व, ये अंधकार दूर होता है। और संतों ने निर्णय करके जो दिया है वो मान्य है, उसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रख के इसी सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि भजवे को दोई सुघर के हरि दास। बोले भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। और ये इतनी विस्तृत वार्ता मैंने इसलिए की कि भजन आप और मैं सदा करते हैं, एक क्षण भी आपका मेरा बिना भजन के नहीं जाता। ये बात दूसरी है कि भजन संसार का करते हैं या प्रभु का करते हैं। ये बात दूसरी है कि कोई माया का भजन करता है, कोई मायापति का भजन करता है, कोई जगत के ही भजन में रमा है और कोई जगदीश का भजन कर रहा है। भजन आप और मैं सदा कर रहे हैं। इसलिए ये ना कहिए कि भजन कब करेंगे, भजन तो हो ही रहा है, सतत हो रहा है, संसार का चिंतन सतत हो रहा है भाई। और तो और नींद में भी होता है। आप देखो कितना रच बस गया है संसार आपके हमारे भीतर कि नींद में भी हमें संसार का स्मरण होता है, संसार का ही स्वप्न देखते हैं। कभी होता है कि नींद में ठाकुर जी का स्वप्न देखा हो? बड़ी कृपा होती है प्रभु की, तब कभी किसी को स्वप्न में प्रभु की झलक मिलती है, तब कहीं संत की झलक मिलती है। हमारे डोंगरे जी महाराज तो कहते थे, बोले कभी संत का दर्शन हो जाए स्वप्न में, कभी सत्संग का दर्शन हो जाए, कभी कीर्तन का दर्शन हो जाए, कभी तीर्थ का दर्शन हो जाए, किसी ऋषि के आश्रम का दर्शन हो जाए, तब समझना कि आपकी चेतना शुद्ध हो रही है। क्योंकि नींद में, निद्रा में आप कहाँ होते हो? जहाँ पर आपकी सूक्ष्म चेतना होती है। तो इतना रचबस गया है आपके मेरे भीतर संसार। और मैं फिर कहूँगा, आपके मेरे बार बार संसार के चिंतन करने के कारण ही ऐसा हुआ है। हम बार बार संसार का चिंतन कर रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, और भीतर संसार रचता बसता चला जा रहा है, रोम रोम में रमता चला जा रहा है। और आज हम ये मान बैठे हैं, हमने मान लिया है कि हाँ भाई हम तो संसारी जीव हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जीव संसारी नहीं हो सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसको गोस्वामी जी ने चेतन कहा है, अमल कहा है, सहज सुख की राशि कहा है, वो जीव संसारी कैसे हो सकता है? पर आप देखो, ये भगवान की माया है। उसने आपसे मुझसे ये स्वीकार करा लिया है कि हम संसारी हैं। हम संसारी न हैं, हम न संसारी हो सकते हैं। अगर संसारी हो सकते तो सुखी हो जाते। यही तो सबसे बड़ा द्वंद्व है, यही तो सबसे बड़ा झंझट है। आप और मैं संसारी हो नहीं सकते, होने का प्रयास दिन रात कर रहे हैं, इसीलिए सुख नहीं पाते। इसी को जड़ और चेतन की ग्रंथि वेदांती लोग कहते हैं। यही गांठ पड़ गई है। हम संसारी हो नहीं सकते, लेकिन हम दिन रात संसार में रचने बसने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए सदा से दुख पा रहे हैं। प्रभु के हम थोड़ा सा प्रयास करते ही हो जाएं,
क्यों? क्योंकि वो हमारा सहज स्वरूप है, वो हमारा सहज स्वभाव है। प्रभु का होने का प्रयास करो तो बड़े सहज में काम हो जाता है। ध्रुवदास जी तो कहते, रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर, अवगुण करे समुद्र सम गिनत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। निकट जाते ही, भगवत भक्ति के भाव के निकट जाते ही मन सुखी होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी मेरी आत्मा वही चाहती है, हम उसी के लिए बने हैं, हम उसी के लिए संसार में आए हैं। वही जीवन का उद्देश्य था आपका मेरा अनंत जन्मों से। भूलने के कारण ये शूल मैंने अपने रास्ते में बो दिए, ये कांटे मैंने अपने रास्ते में बो दिए। तो संसार का चिंतन संसार है, किसी स्थान का नाम संसार नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम संसार नहीं है, किसी वस्तु का नाम संसार नहीं है, संसार के चिंतन का नाम संसार है। और दूसरी बात मैं फिर दोहरा रहा हूं कि विषय का सेवन उतना भयावह नहीं है जितना विषय का चिंतन भयावह है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विषय का सेवन हम चाहें भी तो बहुत अधिक नहीं कर सकते, लेकिन विषय का चिंतन हमें सतत प्रभु से विमुख किए रहता है। सतत हमारे जीवन में विपत्ति आती है विषय का चिंतन करने से। इसीलिए साधक वही है भाई जो अपने मन का ध्यान रख सके, जो अपने मन को संभाल सके, उसी का नाम साधक है। साधक की और कोई परिभाषा नहीं है। इतनी माला करता है, ऐसा कपड़ा पहनता है, इतने बजे सोता है, इतने बजे जगता है, इसमें से किसी भी व्यवहार और वृत्ति का नाम साधना नहीं है। जो अपने मन को संभाल सकता है वो साधक है। जिसको अपने मन को संभालना आता है वो साधक है। वही साधना के पथ पर है भाई जो अपने मन को संभाल रहा है। अभी मुझसे उस दिन किसी ने कहा कि बोले वो बहुत सुंदर स्थान है तो आप संभाल लो उसे। तो मैंने कहा भाई हमारे पास संभालने के लिए समय नहीं है। तो उसने कहा आपके पास संभालने के लिए समय कैसे नहीं है, आपका तो कोई काम ही नहीं है, आपके पास तो कुछ है नहीं संभालने के लिए। मैंने कहा भाई सुबह से लेकर रात तक हमारा दिन चला जाता है अपने मन को संभालने में। सुबह से लेकर रात तक हम अथक प्रयास करते हैं केवल अपने मन को संभालने में, क्योंकि संतों से सुना है भाई सब कुछ यहाँ रह जाता है लेकिन ये मन साथ जाता है आपके, ये मन आपके साथ जाता है और जहाँ ये आपको ले जाना चाहता है वहीं लेकर जाता है। कहते हैं ना अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। इसीलिए तो संत कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, निपट निगोड़ो दास तिहारो पर हे नाथ अंत समय सुध लीजियो। हे प्रभु उस समय मेरा मन कहीं संसार में न चला जाए, उस समय आप मेरा स्मरण कर लेना, आप मेरी सुध ले लेना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि साधक वही है जो अपने मन को संभालने में लगा है। और सतत संभालना पड़ेगा भाई मन को, सतत मन का ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी विपदा जीवन में इसी मन के कारण है, बड़े से बड़ा कष्ट जीवन में इस मन के कारण है, बड़ी से बड़ी विपत्ति जीवन में इस मन के कारण है, और बड़ी से बड़ी संपत्ति भी मिलती है तो भी मन के कारण मिलती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। और इस मन को संभालने की कला संत के पास है। सत्संग क्या है? ये मन को संभालने की कला ही है। ये जो आप और मैं यहाँ पर बैठकर चर्चा चिंतन जो भी कर रहे हैं, ये मन को संभालने के लिए तो कर रहे हैं। मन प्रभु उसमें लगे, मन प्रभु की ओर बढ़े, इसीलिए तो ये सारा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कक्षा में एक पाठ पढ़ा दिया जाता है, फिर उसको दोबारा दोहराया जाता है, जिसको बच्चे लोग रिवीजन कहते हैं। फिर दोबारा उसे किया जाता है, फिर दोबारा उसे किया जाता है, बार बार करके जब अच्छे से स्मरण हो जाता है वो, तब उसको परीक्षा में बैठाया जाता है। 1 वर्ष तक थोड़े से पाठ बार बार पढ़ाए जाते हैं। तो जो सत्संग है ना, ये जो चिंतन है, ये जो कथन श्रवण है, ये वो जो मन को संभालने की जो विद्या है, वो जो पाठ संत हमें पढ़ा कर गए हैं, उसी को बार बार दोहराना है। क्योंकि जीवन में कभी परीक्षा की घड़ी आएगी, जीवन में परीक्षा की घड़ी आएगी। साधक के जीवन में परीक्षा की घड़ी कैसे आती है? प्रभु देखते हैं कि भाई इसको मन संभालना आता है कि नहीं आता। जब इसके सामने संसार का लोभ आएगा, जब इसके सामने संसार की संपत्ति आएगी, जब इसके सामने संसार की सुख संपत्ति आएगी, उस समय ये मन को संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। साधक के जीवन में आती है ना परीक्षा की घड़ी आती है। ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक धर्म का मार्ग होता है और एक स्वार्थ का रास्ता होता है। बस उसी क्षण किस मार्ग पर चल पड़ते हैं हम, वही आपकी मेरी परीक्षा है। तो ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि श्री जी की कृपा से हम सब यहाँ पर रहकर साधन में लगे हैं, अपने मन को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात का सदा ध्यान रखना है, मन को संभालने का नाम ही साधना है।
अपने मन को संभालने की जो विद्या है वही संत और सत्संग से सीखी जाती है। एक बार में नहीं आती, एक बार में नहीं आती, और कभी कभी तो ऐसा होता है अनेक बार में भी नहीं आती। इसीलिए संत कहते हैं हरिसो लागे रहो मेरे भाई। ये बार बार का जो भजन है ना, आप ये मत सोचो कि 1,00,000 नाम या 1 करोड़ नाम से भगवान मिलते हैं। ये बार बार का भजन इसलिए है क्योंकि एक बार में आप और मैं नहीं समझ पाते। संत ने तो ये कहा कि आधे नाम पे आते हैं। कोई हो बुलाने वाला, कोई हो जो अपना समग्र विश्वास, अपनी सारी श्रद्धा एक ही बार में प्रभु के चरणों में इकट्ठी करके डाल दे, तो उनको तो एक नाम की भी आवश्यकता नहीं, वो तो आधे ही नाम पर आते हैं। ये बार बार का भजन साधन सत्संग चिंतन श्रवण किस लिए है? क्योंकि आप और मैं आधे अधूरे हैं। आप और मैं एक बार में नहीं वो पाठ याद कर पाते जो आपको मुझे याद करना है। एक बार में थोड़ी पाठ याद हो जाता है। और कई बार तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं भाई, वो सारा साल पढ़ते तो भी उनको याद नहीं होता, वो तब भी फेल हो जाते हैं। पूरा वर्ष भर के बाद भी फेल है। एक कक्षा में 2 साल पढ़े तब भी फेल है, ऐसे भी होते हैं। हाँ, कोई कोई ऐसा भी होता है जो श्रुतिधर होता है, एक बार सुना याद हो गया। लेकिन हम तो भाई जैसे क्लास में होते हैं ना कि बहुत होशियार भी नहीं है और बिल्कुल नालायक भी नहीं है, तो काम चलाऊ हैं। तो इसलिए हमको तो भाई बार बार ये पाठ दोहराने पड़ते हैं, और हम तो दोहराते रहेंगे तब तक जब तक परीक्षा में पास नहीं हो जाएं। लेकिन पाठ यही है भाई कि अपने मन को संभालने का नाम साधना है, और कुछ नहीं करना है, मन को ही संभाले रखना है, क्योंकि यही आपको मुझे प्रभु के पास लेकर जाएगा। इसी को आप और मैं प्रभु के पास लेकर जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं एक संत के पास बैठा था, तो बड़ी अच्छी बात उन संत ने कही, मुझसे बहुत मुझे सुख मिला सुनकर। उन संत ने कहा, भाई हमने जो यहाँ पर किया है, जो हमने यहाँ पर सत्कर्म और पुण्य कर्म भी किया है, जो भी हमने उसके फलस्वरूप पाया है, हम सब उसको यही लुटा कर जाना चाहते हैं प्रभु के पास। हम केवल एक खाली मन लेकर जाना चाहते हैं जिसमें वो अपना प्रेम भर सके। अपने हृदय रूपी कुंभ को हम धो मांझ कर, स्वच्छ करके, पवित्र करके, निर्मल करके, बिल्कुल खाली, अपने घट को खाली करके बस प्रभु के पास हम जाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि सार स्वरूप बात है। मन को खाली करना है, भरना नहीं है, मन को खाली करना है, रिक्त चित्त होना है, खाली मन होना है। आप देखो घड़ा खाली हो तो उसमें स्वर गूंजता है ना, भरा हो तो नहीं गूंजता। हम लोग जब संगीत का अभ्यास करते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे कि अभ्यास से 2 घंटा पहले खा लेना, क्योंकि पेट भरा होगा तो गाया नहीं जाएगा, खाली होगा तो स्वर गुंजायमान होगा। ऐसे ही आप और मैं नाम स्मरण करें, कथा श्रवण करें, प्रभु का दर्शन करें, धाम में वास करें, संतों का संग करें, कुछ भी आपके मेरे भीतर रहेगा तब जब मन खाली होगा। मन भरा होगा तो कुछ नहीं रहेगा। मैंने कहा ना, ऐसे बालक भी होते हैं भाई, 2 वर्ष एक पाठ पढ़ते फिर भी कुछ नहीं आता। तभी संतों ने कहा, ऐसे लोगों की तरफ दृष्टि गई होगी तो कबीर साहब ने कहा होगा कि माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फिर। मन वैसे का वैसा ही है, अस्वस्थ का अस्वस्थ पड़ा है, रोगी का रोगी पड़ा है। नहीं भाई, मन को संभालना है। यही प्रयास आपको मुझे यहाँ पर करना है, और रीति संतों से सीखनी है। संतों ने रीति बताई है, भजवे को दोई सुघर, कै हरि कै हरिदास। और इस पर भी मैं एक बात बड़े विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। आज पहला दिन है, मंगलाचरण का ही दिन है, केवल मंगलाचरण ही आपको मुझे करना है। कि इतनी बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कै हरि कै हरिदास, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भक्त के बिना भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना भगवान का भजन हो कैसे सकता है। देखो, श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी बैठा है, श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठा है। अर्जुन क्या मांगता है, दुर्योधन क्या मांगता है, दोनों में भेद क्या है? दोनों राजकुमार हैं, एक कुलोत्पन्न है, एक ही कुल में दोनों का जन्म हुआ है ना। एक क्या मांगता है, एक क्या मांगता है, भेद क्या है? एक के पास भक्ति है, एक के पास भक्ति नहीं है। एक के पास वो दृष्टि है जिसने श्री कृष्ण को पहचान लिया। पहचान करी तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे केवल आप चाहिए, मैं आपसे सहयोग मांगने नहीं आया, मैं तो आपका साथ मांगने आया हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ने आया हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे आपसे कोई सहयोग नहीं चाहिए। भगवान ने इतना भी कहा कि अर्जुन विचार कर,
मैं बिल्कुल निशस्त्र रहूंगा, मैं सौगंध लेता हूँ, मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी ओर मेरी वो नारायणी सेना खड़ी होगी, इसको आज तक कोई नहीं हरा पाया। ये और भगवान ने कहा ये अपराजय सेना है, इसे आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया, तो अब भी विचार कर। पर अर्जुन के पास भक्ति है, और भक्ति ही इतनी चतुर है जो भगवान की माया को परास्त कर सकती। भक्ति के अतिरिक्त माया को कोई परास्त नहीं कर सकता। केवल भगवान की भक्ति है जिसके पास वो युक्ति है जो वो माया का आवरण, माया का जो जाल है उसको हटा देती है। अर्जुन भक्ति की शक्ति से मुक्त था, उस माया के जाल से पहचान गया था मायापति को। वो जानता था कि नारायण के बिना कैसी नारायणी सेना और कैसी विजय। इसलिए उसने कहा प्रभु मैंने बहुत विचार कर लिया, मैंने बहुत सोच लिया, मुझे आपसे कोई सहयोग नहीं चाहिए, बस आप मेरा हाथ थाम लीजिए, आप मेरे साथ रहिए, बस आप मेरे साथ हो, मेरी विजय इसी में है। और जीवन का सार स्वरूप सिद्धांत ये भाई, हर क्षण साधक बनकर अपने मन को देखते रहो कि प्रभु साथ हैं कि नहीं, हम प्रभु के साथ हैं कि नहीं। ये जो नाम है, रूप है, लीला है, धाम है, ये मन को प्रभु के साथ रखने की युक्ति ही है, ये मन को संभालने की युक्ति ही है। ऐसे ही करके आपको मुझे अपने मन को संभालना है। तो जब कहते हैं ना कि भजवे को दो ही सुघर कह हरिदास, या तो प्रभु का भजन करो या प्रभु के भक्तों का, पर मुझे लगता है भाई भक्त का ही करना चाहिए, प्रभु के भक्त का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होई। भगवान के भक्त के भजन से ही भक्ति आती है। भक्ति अर्थात वो दृष्टि जिससे भगवान को देखा जाता है, भक्ति अर्थात वो शक्ति जिससे भगवान को पहचाना जाता है, भक्ति अर्थात वो युक्ति जिससे भगवान की प्रतीति होती है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना प्रेम नहीं होता भाई। देखो केवल किसी के रूप पर कोई आकर्षित हो जाए और वो ये भ्रम मन में पाल ले कि मुझे प्रेम हुआ है, तो बस उसका स्वभाव तो जानता नहीं। हो सकता है स्वभाव इतना कठोर हो, एक क्षण भी उसके साथ रहना कठिन हो, तो वो केवल कोरा आकर्षण है ना। संबंध कब सफल होता है? जब स्वभाव अनुकूल हो जाए। प्रभु का स्वभाव जानना ये भक्ति की कृपा से होता है। और रामचरितमानस में महादेव कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। किसके जीवन में भजन स्थिर होता है? कौन सतत भजन परायण हो सकता है? क्या प्रयास से आप और मैं सदा लग सकते हैं भजन में? नहीं लग सकते भाई। कोशिश भी करो, प्रयास भी करो। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। दिन भर कोई कहे माला कर लो, नहीं कर सकते। दिन भर कोई ठाकुर जी का दर्शन कर लो, नहीं कर सकते। दिन भर कोई कहे बैठकर कथा श्रवण कर लो, नहीं कर सकते। सतत भजन परायण कौन हो सकता है? उमा राम स्वभाव जिन जाना। बड़ा अद्भुत सूत्र है ये कि जो प्रभु का स्वभाव जान लेगा वो सतत प्रभु का भजन करेगा। वो भजन के अतिरिक्त कुछ और करेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा। वो सतत भजन परायण हो जाएगा जो प्रभु का स्वभाव जान ले। अच्छा, मेरा स्वभाव कौन जानता है? जो मुझे बड़ी दूर से देखता है वो मेरे स्वरूप से परिचित हो सकता है, मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो सकता। मेरा स्वभाव कौन जानता है? जो सुबह से लेकर सांझ तक मेरे पास रहता है, वो मेरा स्वभाव जानता है। इसीलिए भक्त की महिमा है, भक्त मनसा वाचा कर्मणा। भोर से सांझ और सांझ से भोर प्रभु के पास रहता है। वो प्रभु का स्वभाव जानता है। वो जानता है इनका स्वरूप स्वभाव कैसा है। इसीलिए प्रभु का स्वभाव जाने बिना प्रतीति और प्रीति नहीं होती। और स्वभाव जानने के लिए भाई किसी पास रहने वाले के पास रहना पड़ेगा। किसी पास रहने वाले के पास आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए ये बात तो ठीक है, मंगलाचरण में लिखा है श्री नावाजी महाराज ने कि भजवे को दो ही सुघर, दो ही भजन करने योग्य हैं। हित तो कीजिए कमल नयन सो, और क्या हित कीजिए साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। पर इन दोनों में से भी एक को पकड़ना चाहिए। तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाई, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, और तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाई। संत के ही चरण पकड़ना चाहिए, संत के ही चरणों में समर्पित होना चाहिए। युक्ति, मुक्ति, भक्ति, शक्ति सब वहीं से प्राप्त होती है, सब वहीं से प्राप्त होती है। जना देता है वो, भगवान का स्वभाव जना देता है, वो परिचय करा देता है भगवान से, संबंध बना देता है आपका। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, दूर से देखने से थोड़ी देर का आकर्षण हो सकता है, लेकिन अगर स्वभाव अनुकूल ना हो तो कभी प्रेम प्रीति का संबंध बन नहीं सकता। चलेगा कैसे?
संबंध तब चलता है जब स्वभाव सरस हो, जब स्वभाव अनुकूल हो। संबंध सरसता से निर्वाह करने के लिए न धन की आवश्यकता है, न संपत्ति की, सुमति की आवश्यकता है। तो प्रभु से भी आपके मेरे संबंध का निर्वाह हो सके, थोड़ी देर के लिए तो आप और मैं भी भगवान के भाव में रम जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो मन भगवान में लग ही जाता है। लेकिन सदा सदा के लिए वो संबंध, वो रस, वो भाव स्थिर नहीं होता जीवन में, क्योंकि आप और मैं भगवान का, प्रभु का स्वभाव नहीं जानते। दूर से देखते हैं इसलिए आपको भी मुझे थोड़ी देर का आकर्षण होता है, दूर से सुनते हैं इसलिए थोड़ी देर के लिए मन उसमें रम जाता है, लेकिन स्वभाव की प्रतीति नहीं है, इसीलिए भजन जीवन में स्थायी नहीं होता। भजन जीवन में स्थायी हो इसके लिए आवश्यक है स्वभाव से परिचय हो। स्वभाव से परिचय वही कराएगा जो प्रभु के पास रहता है, जो प्रभु के निकट है। इसीलिए अपने यहाँ पर सिखाते हैं ना कि भाई सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि कोई भी सेवा अपने हाथ से ना करे, कोई भी वस्तु, कोई भी सौंज सामग्री निवेदन करनी हो तो अपनी गुरु सखी के हाथ में दे, अपनी गुरु सखी की ओट में रहकर पीछे पीछे चलते हुए सेवा करे। यही सेवा की रीति है, यही महल की टहल है। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किन का पाऊं। क्यों? क्योंकि सखियां जो हैं वो प्रिया प्रीतम का स्वभाव जानती हैं। सखियां जो हैं वो प्रिया जी का रुख देखकर, प्रिया जी का मुख देखकर सेवा संपादित कर देती हैं। उनसे वही रीति, वही कौशल, वही नागरता, वही चतुराई आपको मुझे सीखनी है। ध्रुवदास जी ने एक बड़ी पते की बात कही है, कहते हैं जिस रस की बात करते हो सो रस कहो कहाँ ठहरानो, क्योंकि वो तो वेदों शास्त्रों में तो उसका कोई दर्शन नहीं होता। जिस वृंदावन रस की बात श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु ने कही, बोले वो रस कहीं वेद शास्त्रों में तो उसका दर्शन ही नहीं होता। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम, उसका तो कहीं दर्शन नहीं होता। वो रस है कहाँ? हमको अगर देखना हो, हमको अगर उस रस की झलक देखनी हो तो कहाँ जाएं? सो रस कहो कहाँ ठहरानो। तो ध्रुवदास जी कहते हैं सखियन के उर नैन समानो, सखियों के हृदय में, उनके नेत्रों में समाया है, जाकर देखना है तो वहां देखो। सोई बात हुई ना कि अगर प्रिया प्रीतम के श्री चरणारविंद की वो जो सरस और अति मधुर भक्ति है, आपको भी उसका एक बिंदु चाहिए, तो जिनके हृदय और नेत्रों में वो रस का सिंधु समाया है उनके पास जाइए, उनकी शरण में जाइए, वहाँ से मिलेगा। और ध्रुवदास जी ने तो एक और बात कही, वो तो कहते हैं किसी भी भजन साधन की विधा को आप पकड़े रहो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। किसी दिन भजन कम होगा, किसी दिन अधिक होगा, किसी दिन तो अष्टयाम सेवा ही हो जाएगी, किसी दिन 2 समय भी नहीं हो पाएगी। ये तो जीवन है, कभी तन बदलेगा, कभी मन बदलेगा। पर वो कहते हैं कि रसिकन को संग करे निस दिन, या में प्रमाद ना करे। ये बहुत बड़ी बात है जो ध्रुवदास जी ने सिद्धांत स्वरूप कही है। वो कहते रसिकन को संग करे निस दिन, या में प्रमाद ना करे, अर्थात कि इसमें मन को छूट ना मिले, सतत लगा रहे इसी प्रयास में कि मन साधु संग में रहे। एक और बात मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि मन को संभालने का नाम ही साधना है। मैंने अभी आपसे कहा मन को संभालना ही साधना है, यही आपको मुझे संतों से सीखना है। और मैं समझता हूं कि आपके मेरे प्रयास से, जो कभी कभी बहुत प्रयास से भी नहीं होता, वो साधु के संग में सहज ही हो जाता है। मन संभला ही रहता है संतों के संग में, गुरुजनों के संग में मन संभला रहता है। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि भाई गुरुजनों के पास रहना, कबीर जी कहते हैं गहरी नदियाँ नाव पुरानी, पर गुरु चरणों से लगे रहना। क्यों? क्योंकि गुरुजनों के पास मन संभला रहता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। संभालता रहेगा वो आपके मन को, सुख में फूलने नहीं देगा, दुख में घबराने नहीं देगा। यही भजन करने वाले भजनानंदी चित्त का लक्षण ध्रुवदास जी कहते हैं ना, सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए। सुख में फूल ना जाए, दुख में घबरा ना जाए। संत ऐसी कृपा करता है। गुरुजनों के पास रहने से सहज में हो जाता है ऐसा कि सुख में मन फूलता नहीं और दुख में मन घबराता नहीं।
तो इन दोनों में से एक को पकड़ना है भाई, तो संत को ही पकड़ना है, भक्त को ही पकड़ना है, राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होना है। तो बार बार प्रभु से यही कहना है कि मोए सदा राखो निज रसिकन के संग में, क्योंकि भक्त भगवान का धन है, भक्त भगवान की संपत्ति है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि चितवहि राम कृपा कर जेहि। सब मांगने पर मिलेगा भाई, और बड़े सहज में मिलेगा। पर श्री महाप्रभु जी ने कहा था नाहरमल जी से, नाहरमल श्याम सुंदर की जो आराधना करते हैं उनको श्याम सुंदर कोटि कोटि वरदान देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, पर अपने चरणों की अनन्य भक्ति वो किसी को प्रदान नहीं करते। बार बार मांगोगे तब मिलेगा। एक आपको बड़ी विचित्र सी बात कहूँ, मानस में आता है ना, बार बार वर मांगी हूँ हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार क्यों कहा? तो एक बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे, वो कहते थे क्योंकि एक बार मांगने से ठाकुर जी देते नहीं। भक्ति सदा सतसंग ये एक ऐसी वस्तु है जो एक बार मांगने से ठाकुर जी नहीं देते, अनेक बार मांगने पर भी नहीं देते। इसीलिए बार बार मांगिए, तब तक मांगते रहिए जब तक जीवन में साधु संग स्थिर नहीं हो जाए। और फिर मैं साधु की बात नहीं कर रहा, केवल साधु संग। जब आपको सत्संग में आस्वादन होने लगे, जब आपको सत्संग में सुख मिलने लगे, जब आपको लगे कि हाँ सत्संग ही विश्राम है, जब आपको लगे कि हाँ यही वो स्थान है जहाँ पर मुझे पहुँचना था, जहाँ दिन रात थोड़े लगे, जहाँ आपको लगे कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हुई, जब ऐसी मन की भावना आए तब समझना यह प्रभु का कृपा प्रसाद मिला है। तो फिर मंगलाचरण के इस अंतिम भाव में श्री नाभा जी ने कहा कि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को यश गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। कथा तो बड़ी विस्तृत है कि किस प्रकार श्री नाभा जी महाराज ने भक्तमाल की रचना की, पर एक बात मैं यहाँ पर कहकर आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि प्रभु की प्रेरणा ऐसी है कि पूरी भक्तमाल का पारायण करना है, इस ठाकुर जी को पूरी भक्तमाल सुनानी है। तो मैं केवल ये कहकर आगे बढ़ जाऊँगा कि इस भक्तमाल के मूल में भी अगर कुछ है तो गुरु प्रसाद है, गुरु का प्रसाद है। श्री अग्रदेव जी महाराज ने श्री नाभा जी को आज्ञा की आप गाइए भक्तों का यश। उन्होंने कहा कि प्रभु का यश गाना तो सरल है, पर प्रभु के भक्तों का यश कैसे गाऊंगा जिन्हें जानता नहीं, जिनसे परिचय नहीं। तो श्री गुरुदेव ने, गुरुदेव समर्थ हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जिस भक्त का स्मरण करोगे वो भक्त स्वयं आपके हृदय में स्फुरित होकर अपनी अपनी गाथा आपसे कहेंगे और आप उसे लेखनीबद्ध करते चले जाइएगा। और एक बात जो मैं बार बार स्मरण भी करता रहता हूँ और आपसे कहता भी रहता हूँ कि कोई कोई व्यक्ति बोलता है तो वो केवल आग्रह के कारण बोलता है, कोई कोई व्यक्ति दुराग्रह के कारण बोलता है, पर संत केवल अनुग्रह के कारण बोलता है। इस भक्तमाल की रचना के मूल में केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके मेरे जैसे कलिमल ग्रसित जीव जिनका मन सतत विषय का चिंतन करता है, विषय के चिंतन में रमा है, वो उस विषय की वासना से, उसके कलुष से मुक्त हो सके, आपका मेरा अंतर्मन धुल सके, आपका मेरा हृदय, आपकी मेरी भाव भावना प्रभु के अनुकूल हो सके, भजन के अनुकूल हो सके, चित्त शुद्ध हो जाए आपका मेरा। केवल इस उद्देश्य से इस भक्तमाल की रचना है। देखो बहुत शास्त्र हैं, बहुत पुराण हैं, और सबके प्रकट होने का अपना अपना एक उद्देश्य है। कोई सकाम अनुष्ठान की बात करते हैं, कोई किसी और बात को लेकर अपनी प्रतिष्ठा करते हैं, पर भक्तमाल के प्राकट्य का उद्देश्य केवल एक है, विशुद्ध भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा। और प्रियादास जी ने तो इतना भी कहा कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। और मेरी तो भाई पोथी भक्तमाल की है, और मैं तो अपना यदि स्मरण करूं तो रामायण पढ़ी, श्री भागवत जी का भी कुछ चिंतन अध्ययन किया, लेकिन जो भक्ति की मधुरता है, वो जो सरसता है, वो जीवन में भक्तमाल जी की कृपा से ही आई। श्री ठाकुर जी से अपनापन भी हो सकता है, प्रभु से संबंध भी बनाया जा सकता है। श्री ठाकुर जी अपने हैं और उनके जैसा अपना कोई नहीं है, उनके जैसा प्यारा कोई नहीं है, उनके जैसा प्रेमी कोई नहीं है, उनके जैसा प्रेम करने वाला कोई और नहीं है। ये सब भाव भावना हृदय में श्री भक्तमाल जी की कृपा से आई।
इसीलिए कोई भी साधन छूट जाए लेकिन भक्तमाल को नहीं छोड़ता हूँ। किसी भी भक्त का चरित्र चिंतन करने का प्रयास सतत करता रहता हूँ, क्योंकि जो भक्ति का माधुर्य है वो हृदय में भक्तमाल जी की कृपा से प्रतिष्ठित हुआ है। तो इस ग्रंथ के प्राकट्य के मूल में प्रसाद है, गुरु प्रसाद। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी समर्थ सदगुरु थे श्री अग्रदास जी महाराज। उन्होंने कहा श्री नाभा जी से कि गाओ, हरि भक्तों का यश गाओ। अच्छा, भगवान का यश गाने को भी कह सकते थे कि प्रभु का यश गाओ। आज से पहले सब प्रभु का यश गाते ही आए, पर वो जानते थे कि कलयुग का जो जीव है, कलयुग का जो जीव है वो बिना भक्त की कृपा रूपी नौका के नहीं जा सकेगा उस पार। आपको और मुझे, अगर आपको और मुझे नहीं मिलते महाप्रभु जी, तो आप और मैं क्या जानते कि कौन प्रिया और कौन प्रीतम और कैसा वृंदावन और कौन राधा वल्लभ लाल। हित तत्व प्रकट हुआ, उसके आगे बढ़ो। सेवक जी प्रकट नहीं होते तो कौन जनाता कि ये हित कौन है, क्या अर्थ है, इस हरिवंश रूपी रसायन में क्या भरा है, क्या जानते हैं आप और मैं। आप विचार करोगे तो देखोगे भक्ति ही तो वो दीपक लेकर आता है जिसके प्रकाश में हम उस वस्तु का दर्शन करते हैं, उस भाव भावना से अपने मन को भरते हैं जिसको पाने के बाद फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। तो श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। ये भी एक प्रकार से सिद्धांत प्रतिष्ठा कर दिया, निर्णय दे दिया, अंतिम निर्णय दे दिया कि भाई खूब विचार कर लिया हमने कि भव सागर से पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक मन निर्मल नहीं हो तब तक प्रभु के रूप का, प्रभु के नाम का आस्वादन नहीं होता, और किसी भी प्रयास से मन निर्मल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। और आप और मैं तो यही गाते गाते यहाँ तक आए हैं कि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। भक्तमाल के इस पारायण के मूल में एक ये भावना तो थी ही कि इस भाव से इस विश्व में फिर से शांति और मंगल की प्रतिष्ठा हो। एक भाव मन में और भी था कि ये श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य का मास है, हितोत्सव का आरंभ हो गया है। तो मुझे लगा कि भगवान के भक्तों के यश के अतिरिक्त और प्रभु को क्या निवेदन करने योग्य है। और फिर ये तो महाप्रभु का सिद्धांत है, वस्तुतः भक्तमाल कुछ और नहीं है, ये तो हितजू का सिद्धांत है। ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, ये महाप्रभु का सिद्धांत है। सेवक जी महाराज ने कहा, तेना वचन मानत गुरु द्रोही, निस दिन करत आपनो भायो, हित हरिवंश जू कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सेवक जी ने कहा है कि भाई हितजू ने कही है ये बात, और जो इस सिद्धांत को नहीं मानता वो गुरुद्रोही है। तो भक्तमाल तो वस्तुतः श्री महाप्रभु का सिद्धांत है, उस सिद्धांत का मूर्तिवंत रूप है। और दूसरी बात, मन को निर्मल करने की इससे सुंदर कोई और विधा नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई और युक्ति नहीं है। और फिर नाभाजी तो कह रहे हैं भवसागर के तरन को नाहिन आन उपाय, कोई और दूसरा उपाय भी नहीं है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि भक्तमाल भी कर लें, मुझे तो लगता है कि इसके अतिरिक्त कोई और उपाय ही नहीं है। मैं फिर आपको कहूँ कि रामायण पढ़ी, भागवत भी पढ़ी, कुछ और पुराणों का भी पठन अध्ययन किया, कुछ और शास्त्र भी देखे, पर जो भक्ति की मधुरता आई वो श्री भक्तमाल जी की कृपा से आई। प्रभु अपने हैं, ये बात भक्तमाल जी बताती हैं। प्रभु अपने हो सकते हैं, केवल प्रभु से ही वो संबंध बनाया जा सकता है जो सदा रहता है, ये बात भक्तमाल जी बताती है। इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा भक्तमाल जी करती हैं। तो पहले कह ही आए हैं कि मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। और सबसे पहली बात जो मैंने व्यासपीठ से आपको निवेदन की कि पहले तो अपने को ये विचार कर लेना है, विवेकपूर्ण विचार करना है। और मैं बार बार विचार करने के लिए किस लिए कहता हूँ, क्योंकि यही एक शक्ति है जो भगवान ने मनुष्य को दी है।
मैं आज सुबह भी यही बात चर्चा कर रहा था कि आप में अगर विचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या पशु पक्षी विचार करेंगे? पेड़ पौधे विचार करेंगे? भूत प्रेत विचार करेंगे? कौन करेगा? मनुष्य विचार कर सकता है। विवेक भगवान ने मनुष्य को दिया है, और उस विवेक का सदुपयोग यही है कि मन को संभाल लिया जाए। और संत तो इतनी छूट भी दे देते हैं, वो तो कहते हैं गई सो गई तो राख रही को, जो गया सो गया, जो है आज हाथ में कम से कम उसको संभाल लिया जाए, जो जीवन है उसे संवार लिया जाए, उसको प्रभु के योग्य बनाने का हम ईमानदारी से प्रयास करें। तो विवेकपूर्ण विचार करना है कि मंगल क्या है जीवन का, अमंगल क्या है। भगवान भूले, प्रभु की विस्मृति हो, यही अमंगल है। प्रभु का स्मरण होता रहे, यही मंगल है। फिर किसी और विधि की आवश्यकता नहीं, किसी और युक्ति की आवश्यकता नहीं है। जिसके हृदय श्री राम बसे तिन और को नाम लियो न लियो, ऐसा संत लोग गाते हैं। कहते हैं कि जिनके हृदय श्री राम बसे तिन और को नाम लियो न लियो। जिसके हृदय में प्रभु का नाम है, जिसके हृदय में प्रभु का रूप है, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। भाई, सब साधनों का सार श्री हरि के चरणों की भक्ति है। प्रभु की स्मृति सब मंगलों का मूल है, सब मंगलों का मूल। श्री कुंभन दास जी महाराज को जब खबर पड़ी कि उनके एक पुत्र का शरीर शांत हो गया और श्री कुंभन दास जी महाराज मूर्छित हो गए, तो गांव के लोग आपस में बात करने लगे कि देखो, बड़ा भक्त, बड़ा महात्मा बनता था और पुत्र के शोक में कैसा मूर्छित पड़ा है। पर गोसाई जी समझ गए, बोले कुंभन दास पुत्र के शोक से मूर्छित नहीं है, उनके मूर्छित होने का कारण कुछ और है। गए कुंभन दास जी के कान में कहा, कुंभन दास जी, आपको श्रीनाथ जी का दर्शन नित्य होगा, आप चिंता मत करें। कुंभन दास जी को यह चिंता हुई कि सूतक लग गया, अब मैं श्रीनाथ जी का दर्शन करने कैसे जाऊंगा। इस पीड़ा से मूर्छित हो गए। गोसाई जी ने कहा कि अरे, आपका दर्शन करने वाले का सूतक दूर हो जाए, आपको सूतक कैसे लग सकता है। भगवान के भक्त का स्मरण करने से सारे सूतक नष्ट होते हैं, पाप बुद्धि नष्ट हो जाती है। पाप की क्या बिसात है। सब मंगलों का मूल जो है वो प्रभु के भक्त हैं, जो सतयुग के भक्त हैं, जो त्रेता के भक्त हैं, जो द्वापर के भक्त हैं, जो आज भक्त हैं और जो आगे भक्त होंगे। इस सारे अस्तित्व का मंगल सदा भक्तों ने ही किया है और भक्त ही करेंगे। एक संत के मुख से मैंने सुना था, महादेव नित्य संध्या के समय भ्रमण के लिए निकलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनि साधक बड़े सावधान होकर संध्या का जो समय होता है वो अपने इष्ट, अपने आराध्य का वंदन करते हैं। संध्या समय कुछ और नहीं करना चाहिए, अपने इष्ट आराध्य का वंदन, स्तुति, जो भी आपकी विधि हो वो सब करना चाहिए, क्योंकि महादेव भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और महादेव त्रिभुवन के गुरु हैं। जब वो किसी को ईमानदारी से भजन करता देखते हैं तो उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। तो एक बार कहीं भ्रमण करते जा रहे थे, बिल्कुल निरीह जंगल था, घनघोर जंगल, दूर दूर तक मनुष्य का नाम नहीं। महादेव ने नंदी से कहा रुक जाओ, रुक गए, उतरे और भूमि पर प्रणाम किया। माँ भवानी भी साथ में थी, उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई मंदिर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, ये घनघोर जंगल में आप किसको प्रणाम करते हैं। तो महादेव कहने लगे 10,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर भगवान का एक भक्त हुआ था और 10,000 वर्ष के उपरांत भी एक भक्त होगा, इसीलिए ये स्थान जो है ये तीर्थों का तीर्थ है। इस स्थान को नमन करता हूँ, इस स्थान को वंदन करता हूँ। देखो भाई, जिसने प्रभु को स्वरूप और स्वभाव से जान लिया है, पहचान लिया है, वो जानता है भक्त की महिमा क्या है, वो जानता है संत की महिमा क्या है, वो जानता है कि संत से क्या पाया जा सकता है, वो जानता है कि गुरुजनों से कौन सी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए मैं तो एक बात और भी कहूँगा आपसे, संतों से, गुरुजनों से केवल भगवत भाव की आशा लगानी चाहिए कि उनकी कृपा से आपके जीवन में भगवत भाव स्थिर हो, उनकी कृपा से आपके जीवन में भगवत प्रेम की वृद्धि हो। संतों से, गुरुजनों से केवल एक यही प्रसाद पाने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए। तो मंगल स्वरूप प्रभु के भक्त हैं और आपके मेरे जीवन का अमंगल रूपी अंधकार इन्हीं मंगलमय भक्तों के कृपा रूपी आलोक से दूर हो सकता है। और फिर संतों का निर्णय है, इसमें बिना कोई विचार किए, बिना कोई तर्क किए, बिना कोई संशय उपस्थित किए बिल्कुल पूर्ण रूपेण समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि इसी में आपका मेरा मंगल है। इस समग्र मानव जाति का मंगल है कि भजवे को दोई सुघर के हरि
दास, और इन दोनों में से भी भाई प्रभु के भक्त के ही चरण पकड़ने हैं, संत की ही शरण में रहना है, गुरु चरणों से लगे रहना है। तो मंगलाचरण के भाव को यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम।